जेनेसिस 4:19 और लेमेक ने दो स्त्रियां ब्याह ली जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला है। ये पहला रेफरेंस है जहां पर बाइबल में दिया है कि किसी इंसान ने दो स्त्रियां ब्याह ली हो। आज मैं पॉलीगमी के बारे में ही बात करने वाला हूँ, यानी कि एक से ज्यादा शादियों के बारे में बाइबल क्या कहती है। अदन की वाटिका में जब से परमेश्वर के प्रति आदम और हव्वा ने पाप किया, उसके बाद से ही आप बाइबल में पाते हैं कि उल्टे उल्टे काम करता चला आ रहा है इंसान। और इनमें से एक तरह का आज्ञा उल्लंघन ये पॉलीगमी भी है, यानी कि एक से ज्यादा शादियां करना। परमेश्वर ने बाइबल में इसे कहीं भी बढ़ावा नहीं दिया है, ना ही कहा है कि ये परमेश्वर की तरफ से अप्रूव किया जाता है, कंडोन किया जाता है। बीते 6000 सालों के इतिहास में परमेश्वर ने इंसान जिस स्टैंडर्ड पर उतर आया है उसी स्टैंडर्ड पर होकर के इंसानों से डील किया है। और इंसान ने क्या किया? इंसान ने अपने मनोरंजन के हिसाब से या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से, या यूं कहे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके जैसा उसे ठीक लगा, उसकी अकल बुद्धि में जैसा भी आया उसने वैसा करना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर ने स्टैंडर्ड बहुत पहले से सेट कर दिए थे, ये बाइबल में लोग देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए सिर्फ एक ही पत्नी बना कर दी, यानी कि हव्वा। उसे 10-20 पत्नियां नहीं दे दी, और ये बात भी बाइबल में दी हुई है। आइए देखते हैं। मलाकी 2:14, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और उस जवानी की संगनी यानी कि तेरी पत्नी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। परमेश्वर शादियों में गवाह बनकर के आता है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। और इसके जस्ट आगे एक बात और कही जा रही है पत्नी के ही कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ कहा गया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं। आगे बच्चों के बारे में बात की गई है और पर्पस ऑफ मैरिज बताया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कहा है उसके पास और आत्माएं थी तब भी उसने एक ही को बनाया आपके लिए। इस सिंपल सी बात से ही इंडिकेट हो जाता है कि परमेश्वर ने एक को ही बनाया है इंसान के लिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि इंसान 2-4 शादियां करे या फिर पॉलीगमी में जाए। फिर भी हम पुराने नियम में कई बार पढ़ते हैं कि इंसानों ने, परमेश्वर की कौम ने, इजरायलियों ने, यहूदियों ने ऐसा किया है, बहुत सारी पत्नियों को रखा है, यानी पॉलीगमी की है। अब अगर परमेश्वर के नियम को जानने समझने के बावजूद कोई इसे तोड़ता है और फिर ये कोशिश करता है कि एक से ज्यादा विवाह करे, जैसे कि इस लेमेक ने किया था, तो भी परमेश्वर इंसान से इतना तो जरूर चाहते हैं, अब जब कर ही ली है तो फिर उसे निभाओ भी, उसकी जिम्मेदारी उठाओ, उसके लिए सब कुछ करो। जैसे कि किसी की एक पत्नी हो वो उसके लिए करता है, लेकिन बहुविवाह यानी कि पॉलीगमी अलाउ नहीं है, बाइबल में किसी भी तरह से अलाउ नहीं की गई है। वैसे शादी के विषय में मैं बात करूं तो यीशु मसीह ने भी इस बारे में बात की है और बहुत ही गंभीरता से की है। अब कम से कम यीशु मसीह इन्वॉल्व हो गए हैं तो समझ लीजिए कि यही एक नियम है, ये रूल है, ये लॉ है, यही हुक्म है, वो भी इस पृथ्वी के हर इंसान के लिए। मत्ती 19:4, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया यानी परमेश्वर ने, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। देखिए यहाँ पर तो पहले लिखा है कि नर और नारी यानी पुरुष और स्त्री बनाई, दो औरतें नहीं बनाई, दो आदमी नहीं बनाए, यानी कि गे और लेस्बियन वाला चक्कर नहीं रखा। 5वें आयत में लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ नहीं लिखा है कि वो तीनों या वो पांचों एक तन हो जाएंगे सबके सब। और फिर इसे और कंफर्म किया गया है, तो अब वो दो नहीं है, एक तन है, यानी कि दो लोगों को, पति पत्नी को, पुरुष और स्त्री को एक होने का हक है। मतलब कि एक ही के साथ जुड़ सकता है, और ऐसा माना जाता है कि उसे परमेश्वर ने ही जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर उसे एक ही देखते हैं। और ये घर में घर वाली या ऑफिस में ऑफिस वाली, ये चीज व्यभिचार में आती है और परमेश्वर इसे बिल्कुल पाप में ही गिनते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हर पाप की माफी जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी तरह से पॉलीगमी को सपोर्ट नहीं किया है बाइबल में। सबको जय मसीह।